उत्तर भारत का एक पुराना गांव चांदपुर, जहां जिंदगी बैलगाड़ी की चाल से चलती थी। खेतों में हल चलता, कुएं से पानी निकाला जाता और लोग साएं ढलते ही अपने घर लौट आते। गांव के एक छोर पर कच्ची ईंटों से बनी झोपड़ी में रहती थीं जयबुन्निसा बेगम, जिन्हें गांव वाले जयबो अम्मी कहते थे। माथे पर झुर्रियां, किंतु चाल में आत्मबल। उम्र 40 के पार, मगर दिल आज भी उम्मीदों से जवान। उनका इकलौता बेटा सलमान 12 साल का, चंचल मगर संवेदनशील। पिता अख्तर हुसैन लकड़ी के व्यापारी थे, जिनकी मौत एक दुर्घटना में हुई जब सलमान केवल 2 वर्ष का था। सलमान, उठ जा बेटा, देख सूरज सिर पर आ गया है, जयबो अम्मी ने बेटे को झंझोड़ते हुए कहा। सलमान करवट बदलता है। अम्मी, आज नहीं, कल से पक्का। कल कभी नहीं आता बेटा, देख तेरे अब्बू की किताबें रखी हैं, तू इन्हीं से बड़ा बनेगा। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, पर सलमान को पढ़ाना चाहती थी। दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती, रात को चुपके से बेटे को अक्षर सिखाती। अरे जयबो, पढ़ा लिखा कर क्या करेगी इसे, खेत ही जोतनी है आखिर में। लतीफ चाचा की जुबान झर उगलती, पर जयबो अम्मी मुस्कुरा देती। ख्वाब देखने पर अब कोई टैक्स तो नहीं ना। गांव में उनका संघर्ष सबको दिखता, मगर कोई नहीं समझता। सलमान की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी शादी की सिलाई मशीन बेची, अपने बचे हुए कपड़े फाड़कर किताबों की जिल्द बनाई। गांव के मास्टर श्री शर्मा जी एक दिन घर आए। बेगम साहिबा, आपका बेटा बहुत तेज है, सरकार की छात्रवृत्ति की योजना है, मैं फॉर्म भर दूं? अगर ये इलाहाबाद जाए तो नाम कमा सकता है। जयबो अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या वाकई मेरा सलमान शहर जाएगा? उसी शाम उन्होंने वो आखिरी चीज बेच डाली जिसे अब तक संभाल कर रखा था। शादी के वक्त मिला सोने का कड़ा, और उस पैसे से सलमान के लिए किताबें, बक्सा और किराया भर दिया। गांव का रेलवे स्टेशन छोटा था, पर उस दिन जयबो अम्मी को लगा जैसे पूरी दुनिया वहां सिमट आई हो। सलमान की आंखें चमक रही थीं। अम्मी, आप अकेली रह जाएंगी? जा बेटा, तू मेरा सपना है, मैं अकेली नहीं तेरे ख्वाबों के साथ रहूंगी। गाड़ी छूटी और जयबो अम्मी ने बक्से के साथ चली जाती। उस रेल में अपने दिल की धड़कनें रख दी। इलाहाबाद की रौनकें सलमान को नई लगती थीं। पहली बार बिजली की झिलमिल, गाड़ियों की चहल और अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्र उसके सामने थे। वो घबरा गया, पर माँ की आवाज, तू मेरा फख्र बनेगा, हर रात उसके कानों में गूंजती। शुरू में उसे दिक्कतें हुई, न पहनने को ठीक कपड़े थे, न समझने को अंग्रेजी किताबें, पर उसकी मेहनत हार नहीं मानी। कॉलेज में पहला साल उसने पूरे जिले में टॉप किया। हर हफ्ते एक चिट्ठी माँ को लिखता, अम्मी, आज मुझे लेक्चर में सभी ने सराहा, शर्मा जी को सलाम दीजिएगा। आपने जो रोटियां दी थीं, पूरे हॉस्टल में महक उठी थी। मगर माँ की चिट्ठियां कभी कभी ही आती। वो पढ़ नहीं पाती थी, बस आस पड़ोस के लोगों से सुनवाकर जवाब भिजवाती थी। सलमान अब बड़ा हो चुका था। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद उसे दिल्ली में नौकरी मिली। मोटा वेतन, खुद का कमरा, सूट बूट और मोबाइल युग की शुरुआत। धीरे धीरे उसने एक छोटी कंपनी में निवेश किया, जो बाद में मिनारा टेक्नोलॉजीज बनी। वो अब सलमान हुसैन एमडी था। अखबारों में फोटो, टीवी पर इंटरव्यू। पर माँ को चिट्ठियां अब महीने में एक आती, फिर 3 महीने में एक, फिर साल में एक। जयबो अम्मी अब बूढ़ी हो गई थीं। सलमान के भेजे पैसे से गांव में पक्का घर बनवा लिया गया था, पर उस घर में अब तन्हाई थी। गांव में शामें ढलती तो जयबो अम्मी छत पर बैठकर आकाश की ओर देखती। कभी सोचती, क्या सलमान खाना खा रहा होगा? कोई है जो उसे दवा दे सके? एक बार सलमान ने फोन पर कहा, अम्मी बहुत बिजी हूँ, एक मीटिंग में जाना है, जल्दी बात करता हूँ। वो जल्दी 2 साल बाद आई। गांव वाले ताना मारते, बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया जयबो, अब तुझे क्या पहचानता होगा? वो मुस्कुरा देती, पहचानता है, बस समय नहीं मिलता। एक दिन सलमान को दिल्ली में एक चिट्ठी मिली, आपकी माताश्री बहुत बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ, कृपया शीघ्र पधारें। वो सन्न रह गया, सालों से माँ से न मिला था। अचानक एक डर ने उसे घेर लिया। वो उसी शाम दिल्ली से गांव के लिए रवाना हुआ। गांव के घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। जयबो अम्मी बिस्तर पर थीं, बहुत कमजोर, सांसें धीमी। सलमान उनके पास पहुंचा, उनके हाथों को चूमा। अम्मी, मैं आ गया, माफ कर दो अम्मी। जयबो अम्मी की आंखों में आंसू छलक आए, कांपती उंगलियों से बेटे के बाल सहलाए। मेरा सलमान, तू आ गया, देख बस 2 बूंद जिंदगी बची थी, मैंने तेरे लिए संभाल रखी थी। सलमान माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ पल बाद माँ की सांसें रुक गईं। चेहरे पर एक सुकून था, मानो जिंदगी ने पूरा फेरा काट लिया हो।
सलमान ने माँ की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, अम्मी, आपने हर चीज दी और मैंने आपको बस तन्हाई दी। हवा में हल्की बारिश की 2 बूंदें टपकी, मानो ऊपर से एक माँ अपने बेटे को माफ कर रही हो।